दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों आज हम पढ़ेंगे विद्यानिवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र द्वारा संपादित रसखान रचनावली से कुछ पद। सुजान रसखान से प्रथम पद है। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मित्रों मानुष अर्थात मनुष्य, ग्वारन अर्थात ग्वाले, धेनु अर्थात गाय, मंझारन अर्थात मध्य में, पाहन अर्थात पत्थर, पुरंदर अर्थात इंद्र, खग पक्षी, बसेरो करो अर्थात निवास करूं, कालिंदी कूल अर्थात यमुना के किनारे और डारन अर्थात डाल पर या शाखा पर। मित्रों रसखान पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त करते हुए अगले जन्म में श्री कृष्ण की भूमि अर्थात ब्रज में जन्म लेने और उनके समीप रहने की कामना करते हुए प्रस्तुत पद में कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के गांवों के मध्य निवास करूं। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं तो उसमें मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा यह है कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि मैं नंद जी की जो गायें हैं उनके बीच में विचरण करता रहूं। आगे रसखान कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को। यदि अगले जन्म में मैं पत्थर बन जाऊं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गिरी अर्थात उसी पर्वत का अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, जलमग्न होने से और गोकुल को बचाने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा यह है कि मैं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन अर्थात यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब की शाखाओं पर मैं बसेरो करूं अर्थात निवास करूं। मित्रों उक्त शैली में लिखे हुए इस सवैया की भाषा ब्रज है। शांत और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है तथा समस्त पद में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। मित्रों दूसरे पद में रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहूं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक रोकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मित्रों सुजान रसखान से लिए हुए प्रस्तुत पद में रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि वे श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं, स्थानों आदि के संसर्ग से मिलने वाले सुख के सामने संसार के किसी भी सुख को तिलांजलि दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मित्रों लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया अर्थात कमली या छोटे कंबल, तिहुपुर अर्थात तीनों लोक, आठहूं सिद्धि अर्थात आठ सिद्धियां और नवोनिधि अर्थात नौ निधियां। मित्रों सिद्धियां आठ हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ये अलौकिक शक्तियां हैं। इन्हें प्राप्त कर व्यक्ति हर तरह से समर्थ हो जाता है। और निधियां नौ हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, कंद, मुकुंद, नील, खर्व। मित्रों ये कुबेर के नौ रत्न कहलाते हैं। रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तज डारो, कि मैं श्री कृष्ण की लकुटी अर्थात गाय चराने के लिए काम में ले जाने वाली लाठी और कमरी अर्थात उस कंबल पर तीनों लोकों के राज्य को छोड़ सकता हूं। और
आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। आठों सिद्धियां और नवों निधियों के सुख को नंद की गाय को चराकर विस्मृत कर सकता हूँ, भुला सकता हूँ। रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि ब्रज के वन और बागों को यदि अपने नेत्रों से देखने को पा जाऊं तो करील के कुंजों की सुखद छाया के ऊपर सोने के बने हुए करोड़ों महलों को न्योछावर कर सकता हूं। कोटिक रोकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात रसखान ये कहना चाहते हैं कि वे श्री कृष्ण की लकुटी, कमरी और ब्रज के वन बागों से मिलने वाले सुख के सामने संसार के किसी भी सुख को तुच्छ समझते हैं। मित्रों, इस भावना का मनोवैज्ञानिक यथार्थ यह है कि प्रेमी के लिए प्रिय जितना प्यारा होता है, उतनी ही प्यारी उसकी वस्तुएं होती हैं। प्रिय के संसर्ग से जो सुख मिलता है, वह उससे संबद्ध वस्तुओं और स्थानों के संपर्क से मिलने वाले सुख से कम नहीं होता। मित्रों, प्रस्तुत छंद में रसखान की कृष्ण भक्ति की अगाधता की अभिव्यक्ति हुई है। अगले सवैये में रसखान कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। मित्रों, मोर पखा अर्थात मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, गरे अर्थात गले में, पीतंबर अर्थात पीतांबर या पीला वस्त्र, लकुटी अर्थात छोटी लाठी, स्वांग अर्थात श्रृंगार या अभिनय, अधरान अर्थात होठों पर और अधरा न अर्थात होठों पर नहीं। मित्रों, प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियां कृष्ण का वेश धारण करके अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। रसखान लिखते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। कि मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी और अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी। आगे, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लेकर के और ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, तो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। मित्रों, गोपी कह रही है कि ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी, किंतु एक काम नहीं करूंगी। क्या? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। ये सारे काम मैं कर लूंगी, लेकिन उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी को अपने होठों से स्पर्श नहीं करने दूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रखते हैं। अतः गोपियां उसे सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह श्री कृष्ण की ज्यादा ही मुंह लगी हुई है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में गोपियों के अनन्य प्रेम और बांसुरी के प्रति स्त्रियोचित ईर्ष्या का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। मुक्तक शैली में ब्रज भाषा में लिखा गया यह सवैया माधुर्य गुण से ओतप्रोत है, श्रृंगार रस है। या मुरली मुरलीधर की में अनुप्रास और अधरान में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे रसखान कहते हैं कि गावे गुनी गनी का गंधर्व, ओ सारद शेष सबे गुण गावत। नाम अनंत गनंत गणेश, जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाधि लगावत। ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। रसखान कहते हैं कि गावे गुनी गनिका गंधर्व और सारद शेष सबे गुण गावत। कि जिनके गुण अप्सराएं, गंधर्व, शारदा और शेष सभी गाते हैं, जिनके अगणित नामों को नाम अनंत गणंत गणेश, जिनके अगणित नामों को गणेश भी नहीं गिन सकते, और
जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, और ब्रह्मा और त्रिलोचन शिव जिनकी महिमा का पार नहीं पाते हैं, और जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, योगी यति तपस्वी और सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, अर्थात जिसको पाने के लिए लगातार समाधि लगाया करते हैं, ताही अहीर की छोहरियां छछिया बरी छाछ पे नाच नचावत। उसी कृष्ण को अहीरों की कन्याएं कटोरे भर मट्ठे के लिए, छाछ के लिए नाच नचाया करती हैं। मित्रों, रसखान ने कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि इनके कृष्ण का भी पार ब्रह्मा, शंकर, योगी, वेद तथा पुराण नहीं पाते, तथापि कबीर के निर्गुण ब्रह्म की कोटि के नहीं है। मित्रों, यहाँ अन्य देवताओं के साथ त्रिदेवों में केवल ब्रह्मा और त्रिलोचन का वर्णन किया गया है, शिव का वर्णन किया गया है, विष्णु का नाम नहीं आया, क्योंकि इनकी भावना से विष्णु ही तो कृष्ण हैं। विष्णु का पर्याय हरि शब्द रसखान ने कृष्ण के लिए कई स्थानों पर प्रयोग किया है। अगले छंद में रसखान कहते हैं, काह कहूं सजनी संग की रजनी, नित बीते मुकुंद कुहेरी, आवन रोज कहे मन भावन, आवन कीन कबो करी फेरी, सो तीन भाग बढ़ो ब्रज में, जिन लूटत है निसी रंग घनेरी, मोरस खानी लिखी विधना, मन मारी के आयु बनी हो अहेरी। मित्रों, रजनी अर्थात रात्रि, मुकुंद अर्थात कृष्ण, कबोकरी फेरी अर्थात कभी लौटकर आना, सौतिन भाग अर्थात सौतन का भाग्य, घनेरी अर्थात अत्यधिक, अहेरी अर्थात शिकारी। मित्रों, प्रस्तुत सवैया में अन्य संभोग दुखिता नायिका का चित्रण किया गया है। मित्रों, अन्य संभोग दुखिता नायिका उसे कहते हैं जो अन्य स्त्री के तन पर अपने प्रियतम के प्रीति चिन्ह देखकर दुखी होती है। प्रस्तुत छंद में एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरी रात रोज ही मुकुंद अर्थात श्री कृष्ण को पुकारते हुए, हेरी अर्थात पुकारना, श्री कृष्ण को पुकारते हुए बीत जाती है, और श्री कृष्ण किसी अन्य के संग में रहते हैं। आवन रोज कहे मन भावन, आवन की न कबो करी फेरी, मुझसे आने के लिए तो रोज ही कहते हैं, लेकिन कभी आते नहीं। आवन की न कबो करी फेरी, कभी लौट कर आने का कष्ट उन्होंने नहीं किया। तो तीन भाग बढ़ो ब्रज में, इस ब्रज में लगता है कि सौतन का भाग बढ़ गया है, जिसे लूटत है निसिरंग घनेरी, जिसे वे रात्रि में अत्यधिक रूप से लूटते हैं। गोपी अपनी सखी से कहती है कि मोरस खान लिखी विधना, मन मारी के आयु बनी हो अहेरी। ऐसा लगता है कि विधना ने मेरे भाग्य में यही सब लिख दिया है, और मानो मैं अपने मन को मार के शिकारी बन गई हूं। मित्रों, काह कहूं सजनी संग की, कबो करी मन मारी के आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे रसखान लिखते हैं कि एक ते एक लोकानन में रहे, ढीठ सखा सब लीन कन्हाई, आवत ही हो कहो लो कहो को, कैसे सहे अति की अधिकाई, खायो दही मेरो भाजन, फोर्यो न छोड़त चीर दिवावे दुहाई, रस खान तिहारी सो एरी जसोमती, भागे मरु करी छूट न पाई। मित्रों, प्रस्तुत पद में एक गोपी कृष्ण के नटखटपन से परेशान होकर उसकी शिकायत कर रही है। वह कहती है कि एक ते एक लोकानन में रहे, ढीठ सखा सब लीन कन्हाई, कि कृष्ण अपने साथ अर्थात वन में फिरते समय एक से बढ़कर एक शरारती लोगों को लेकर के घूमते हैं, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आवत ही हो कहो लो कहो को, कैसे सहे अति की अधिकाई। कृष्ण ने अति ही कर दी है, इतनी अति कर दी है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके हाथ से कोई भी गोपी नहीं बचती, ना तो वे किसी की सुनते हैं, ना किसी के अनुनय विनय पर ध्यान देते हैं, और ना किसी की मान मर्यादा की लज्जा करते हैं। खायो दही मेरो भाजन, फोर्यो न छोड़त चीर दिवावे दुहाई, दही खा लिया, बर्तन फोड़ दिया, और मेरा वस्त्र भी नहीं छोड़ते। आती जाती गोपियों की दही की मटकियां फोड़कर उन्हें परेशान करते रहते हैं, और जिससे गोपियां अब बहुत ही परेशान हो चुकी हैं।
रस खान तिहारी सो एरी जसोमती, भागे मरु करी छूट न पाई। वह गोपी यशोदा के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि तिहारी सो एरी जसोमती, हे यशोदा मैया, तुम्हारी कसम, तुम्हारा कृष्ण बहुत ही ढीठ हो चुका है, सबको परेशान करता है, उसके हाथ से कोई नहीं छूट पाती। आगे रसखान कहते हैं कि लोक की लाज तजी तब ही जब, देखो सखी ब्रज चंद सलोनो, खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन होनो। रस खान निहार सके जो समारी के, पोती है वह रूप सुठोनो, बोह कमान सो जोहन को सब, बेधत प्राण निनंद को छोनो। मित्र, प्रस्तुत सवैया में एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, लोक की लाज तजी तब ही जब देखो सखी ब्रज चंद सलोन। कि हे सखी, जब से मैंने श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा है, तभी से मैंने लोक लाज त्याग दी है, अर्थात मैं निर्भय होकर उसके प्रेम में डूब गई हूं। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन ललादिन होनो। कृष्ण के दिन दिन शोभा धारण करने वाले नेत्र इतने सुंदर हैं कि वे अपनी सुंदरता के कारण खंजन, मछली और कमलों की शोभा को भी खंडित कर देते हैं। आगे रसखान कहते हैं कि रसखान निहार सके जो संभारी के, होती है वह रूप सुठोनो। ब्रज में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी शोभा को देख करके स्वयं को संभाल सके, अर्थात उनसे प्रेम न करने लगे। बोह कमान सो जोहन को, सब बेधत प्राण निनंद को छोनो। छोनो अर्थात पुत्र या लड़का। गोपी कहती है कि उसकी भौं कमान के समान है, चितवन बाण के समान है। भौं रूपी कमान पर चितवन रूपी बाण चलाकर वह नंद का पुत्र कृष्ण सभी के प्राणों को बेध देता है। आगे रसखान कहते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वह छवि को रस खानी बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मित्रों, बनी अर्थात सुशोभित, पैंजनी अर्थात पायजेब, पीरी अर्थात पीला, कछोटी अर्थात कच्छा। मित्रों, प्रस्तुत पद में रसखान कृष्ण के बाल स्वरूप का मोहक चित्रण कर रहे हैं। कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उसके सौंदर्य की चर्चा करती है, उसका वर्णन करती है। गोपी कह रही है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कि हे सखी, श्यामवर्ण के जो कृष्ण हैं वे धूल से सने हुए हैं, धूल धूसरित हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती अथवा कच्छी पहने हुए हैं। मित्रों, रसखान कहते हैं कि वा छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी। रसखान कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्योछावर करता है। आगे गोपी कह रही है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। मित्रों, रसखान यह कहना चाहते हैं कि कृष्ण की झूठी माखन रोटी खाने का अवसर जिसे प्राप्त हो गया वह धन्य है। मित्रों, वात्सल्य और भक्ति रस से ओतप्रोत ब्रज भाषा में इस सवैया छंद में कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। मित्रों, प्रस्तुत पद में अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा भारत काम कला निज कोटि में प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में रसखान लिखते हैं कि सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसी ये सुंदर पाग कसी है, तैसी ये गोरज भाल विराजती, जैसी ही ये बल माल लसी है। रस खानी बिलोकत बोरी भई, दृग मुदी के ग्वाली पुकारी हंसी है,
खोली री घूंघट खोलो कहाँ वह मूर्ति नैननी माझ बसी है। तो प्रस्तुत छंद में रसखान कहते हैं कि कृष्ण बहुत आकर्षक हैं। सोहत है चंदवा सिर मोर के जैसी ये सुंदर पाग कसी है। उन्होंने जो पाग पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है, उस पगड़ी में मोर पंख है। तैसी ये गोरज भाल विराजती जैसी ही ये बनमाल लसी है। ब्रज में चलने वाली गायों के झुंड से धूल के बादल उठते हैं और उससे उनका चेहरा धूल से भरा हुआ है और जंगल के फूलों की एक सुंदर माला उनके सीने को चटाती है। रसखान कहते हैं, रसखानी बिलोकत बोरी भई दृगमूति के ग्वाले पुकारी हंसी है। रसखान कहते हैं कि कृष्ण की अद्भुत उपस्थिति देखकर मैं आनंद में आंखें बंद कर लेता हूं और एक ग्वाला मेरी स्थिति देखकर हंसता है और मुझसे पुकार कर कहता है कि जाग जाओ। रसखान कहते हैं कि खोल री घूंघट खोलो कहाँ वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। रसखान कहते हैं कि मैं कहता हूं क्यों खोलूं आंखें, जब अद्भुत कृष्ण मेरी आंखों में है तो और क्या देखने के लिए है। अगले छंद में रसखान लिखते हैं कि ब्रह्मा में ढूंढ्यो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन देखो सुनो कब हूं न कि तू वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन तेरत हेरत हारी पर्यो रस खानी बतायो न लोग लुगायन देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो प्रस्तुत छंद में रसखान का तात्पर्य है कि वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार अगोचर है वही अपने भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करके उन्हें आनंद देता है। मित्रों, कबीर का ब्रह्म तो केवल अपनी इच्छा शक्ति या कृपा के द्वारा भक्तों का कल्याण करता है, कोई रूप नहीं धारण करता। इसलिए कबीर के ब्रह्म से रसखान के कृष्ण का अंतर स्पष्ट है। ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन देखो सुनियो कब हूं न कि तू वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहते हैं रसखान कि पुराणों में, वेदों की ऋचाओं में उनके चरित्र को सुनने के पश्चात निर्गुण ब्रह्म के बारे में यह कैसे अंदाज लगाया जा सकता है कि उनका स्वरूप कैसा है और वो कैसे शोभायमान होते हैं, जब तक उनको देखा न जाए, उनको सुना न जाए। तेरत हेरत हारी पर्यो रस खानी बतायो न लोग लुगायन। रसखान कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की टेर लगाते लगाते हार गया, कोई भी लोग लुगाई, कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कुछ नहीं बताता। आगे कहते हैं कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान कहते हैं कि कुंज की कुटीर में बैठे राधिका के पांवों को पलोटते हुए मैंने उस कृष्ण को देखा। मित्रों, यहाँ राधिका में भक्तजनों का तात्पर्य समझना चाहिए। रसखान के कृष्ण इतने उदार और करुणागार हैं कि केवल भक्तों के संकट दूर करके और उन्हें आनंद देकर ही संतोष नहीं करते, वरन अपने को उनका दास तक बना लेते हैं। अपने से श्रेष्ठ अपने भक्तों को समझते हैं, तभी तो राधा के पैरों पर लौटते हैं और ग्वाल बालों को कंधों पर चढ़ाकर घुमाते हैं। अगले छंद में रसखान कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रहे पचिहारि तऊ पुण्य पार न पावे ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। मित्रों, शेष अर्थात शेषनाग, गणेश अर्थात गणेश, महेश अर्थात शिव, दिनेश अर्थात सूर्य, सुरेशहु अर्थात इंद्र भी, जाहि अर्थात जिसे, अनादि अर्थात जिसका आरंभ ना हो और अनंत जिसका अंत ना हो। मित्रों, प्रस्तुत छंद में रसखान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि वे भगवान हैं, सभी देवता उनका गुणगान करते हैं, वे उनकी महिमा का पार नहीं पा सकते। भगवान नर लीला कर रहे हैं। रसखान कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे कि शेषनाग, गणेश जी, शिव जी, सूर्य और इंद्र जिनका निरंतर गुणगान किया करते हैं और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे और वेद उन्हें आदि रहित, अंत रहित, अखंड, अच्छेद्य और अभेद्य बताते हैं।
और नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तऊ पुनि पारे न पावे। कि नारद जी, सुखदेव जी और व्यास जी जिनकी महिमा को जानने का प्रयास करके थक गए हैं, किंतु उनकी महिमा का अंत या रहस्य नहीं प्राप्त कर सके हैं। ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे भगवान कृष्ण को अहीरों की लड़कियां अर्थात गोपियां थोड़ी सी छाछ का लोभ देकर अपने इशारों पर नचाया करती हैं। मित्रों, बाल रूप में श्री कृष्ण उनके कहने पर नृत्य तक करने लग जाते हैं। मित्रों, आगे रसखान कहते हैं कि शंकर से सुर जाहि भजे, चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ावे। नेक हिये में जो आवत ही जड़, मूढ़ महारस खान कहावे। जा पर सुंदर देव बधु नहीं, बारत प्राण अबार लगावे। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो रसखान कहते हैं कि शंकर से सुरजाहि भजे, चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ावे। अर्थात भगवान शंकर जैसे देव जिसे जपते हैं और ब्रह्मा जी धर्म की वृद्धि के लिए जिनका ध्यान करते हैं, नेक हिये में जो आवत ही जड़, मूढ़ महारस खान कहावे। और जिसके बस थोड़ा सा हृदय में आ जाने पर मेरे जैसा जड़ मूढ़ रस खान अर्थात रस की खान कहलाता है। जा पर सुंदर देव बधु नहीं, बारत प्राण अबार लगावे। और जिन पर देवता, राक्षस, नाग आदि अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उसी कृष्ण को अहीरों की जो कन्याएं हैं वो कटोरे भर मट्ठे के लिए अर्थात छाछ के लिए नाच नचाती रहती हैं। आगे रसखान कहते हैं कि जा दिन ते मुस्कानी चुभी उर, ता दिन ते जु भई बनवारी। कुंडल लोल कपोल महाछवि, कुंजन ते निकस्यो सुखकारी। हो सखी आवत ही बगरे पग, पेंड तजीर झई बनवारी। रस खानी परी मुस्कानी के पानिन, कौन गहे कुल कानी बिचारी। तो रसखान कहते हैं कि जादिन ते मुस्कान चुभी और तादिन ते जो भई बनवारी। अर्थात कृष्ण की मुस्कान को देखकर ब्रज ललनाएं किस तरह से अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन करती है, इस प्रसंग का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि कृष्ण कामदेव के समान मधुर वाणी बोलते हैं। उनके शरीर पर सुंदर सा पीला वस्त्र और भी शोभायमान दिखता है। उनके सुंदर शरीर की कांति बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रतीत होती है। इसलिए उस अटारी पर चढ़कर गेंद फेंकने वाले कृष्ण को देखकर रसखान कहते हैं कि उनके मुख का भारी सौंदर्य और उसकी मुस्कान कुल लज्जा को नष्ट कर कर ही रहती है। अर्थात गोपी कहती है कि मैं स्वयं के वश में नहीं रहती, अनजाने में ही कुल की मर्यादा का उल्लंघन हो ही जाता है। क्योंकि जा दिन ते मुस्कान चुभी उर ता दिन ते जो भई बनवारी। क्योंकि उनकी मुस्कान मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभी हुई है और लाख प्रयत्नों के बावजूद मैं उसे अपने मन से निकाल नहीं पाती। कुंडल लोल कपोल महाछवि, कुंजन तेन किस्यो सुखकारी। वह सुंदर से मुख वाला कृष्ण अपने कुंडलों को अपने कपोलों पर हिलाते हुए मेरे रास्ते में आ गया। हो सखी आवत ही बगरे पग, पेंड तजी रिझी बनवारी। हे सखी, जब वह मेरे रास्ते में आ गया तो मैंने तुरंत अपना मार्ग फेर लिया, पर फिर भी हे सखी मैं उस पर पूर्ण रूप से रीझ गई। रसखानी परी मुस्कानी के पानिन, कौन गहे कुलकानी बिचारी। अब तो मैं आनंद सागर कृष्ण की मुस्कान के हाथों में पड़ गई हूं। ऐसी स्थिति में बेचारी कुल मर्यादा की गणना ही क्या है। अर्थात ऐसी स्थिति में कुल मर्यादा का बचना असंभव है। मित्रों, रसखान ने अपने इस सवैया के माध्यम से एक गोपी की कृष्ण के प्रति अनुराग का वर्णन करते हुए उस गोपी की मनोदशा का वर्णन किया है, जो कृष्ण की मुस्कान को लेकर कहती है कि अब मैं सभी ब्रजवासियों को पुकार पुकार कर इस बात को कहूंगी कि कोई चाहे मुझे कितना भी समझाए, परंतु हे सखी, मुझसे कृष्ण के सुंदर मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती। अर्थात मैं कृष्ण के प्रेम में बहुत ही व्याकुल और उन्मत्त हो गई हूं। मित्रों, आगे रसखान कहते हैं कि कौन को लाल सलोनो सखी, वह जाकी बड़ी अखियां नियारी। जोहन बंक विशाल के बाननी, बेधत है घटती छन भारी। रस खानी संहारी परे नहीं चोट सु,
कोटि उपाय करें सुखकारी, भाल लिख्यो विधि हेत को बंधन, खोली सके अस को हितकारी। मित्रों, रसंग कहते हैं कि कौन को लाल सलोनो सखी, वह जा की बड़ी अखियां अनियारी। अर्थात कोई गोपी कृष्ण के संबंध में पूछ रही है कि हे सखी, यह सुंदर सा मुख वाला पुत्र किसका है, जिसकी बड़ी आंखें बड़ी विलक्षण सी हैं। जोहन बंक विशाल के बाननी बेदत है, घट तीक्ष्ण भारी। अर्थात यह वक्र दृष्टि से सामने वाली गोपी के हृदय को बेधता है। इसकी आंखों से अपनी आंखें चुराने का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसलिए रसखानी संभारी परे नहीं चोट, सुकोटि उपाय करे सुखकारी। इसलिए अब चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, करोड़ों सुखकारी उपाय करे, पर इन बाणों की चोट को नहीं संभाल सकता। भाल लिख्यो विधि हेत को बंधन, खोली सके अस को हितकारी। इसलिए यदि भाग्य में ब्रह्मा ने प्रेम का बंधन लिख दिया हो, तो ऐसा कोई भी हितकारी नहीं है जो इस बंधन को खोल सके। मित्रों, इस प्रसंग के अंतर्गत रसखान ने जल क्रीड़ा का भी बड़ा रोचक वर्णन करते हुए ब्रज गोपियां किस तरह से यमुना में स्नान करते हुए कृष्ण को देखकर ठिठक जाती हैं, इसका वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को देखकर ठिठक तो जाती हैं, मगर जब दोनों ओर से नैन बाण चलते हैं तो गोपियां इस युद्ध में हारकर कृष्ण के बंधन में बंध जाती हैं। उस समय कुछ पल के लिए वह लोक लज्जा को भूल जाती हैं, मन ही मन में इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाती हैं कि एक न एक दिन इस प्रेम का भंडाफोड़ होगा ही, क्योंकि चंद्रमा को हाथ से छुपाया नहीं जा सकता, तो फिर डरने से बेहतर है कि कृष्ण के बंधन में बंध जाओ। इस प्रकार कृष्ण द्वारा बोए गए प्रेम का बीज गोपियों के हृदय में अंकुरित होकर उन्हें व्यथित कर देता है। आगे रसखान लिखते हैं कि नैन लख्यो जब कुंजन ते बन ते निकस्यो अटक्यो मटक्योरी, सोहत कैसे हरा टटको अरुक जैसी किरीट लग्यो लटक्योरी। रस खानी कहे अटक्यो हटक्यो, ब्रज लोग फिरे सटक्यो भटक्योरी, रूप सबे हरी वा नटको हियरे फटक्यो झटक्यो अटक्योरी। तो प्रस्तुत सवैया में एक गोपी अपनी सखी से पूछ रही है कि नैन लख्यो जब कुंजन ते बनते निकस्यो अटक्यो मटक्योरी, कि हे सखी, क्या तूने कृष्ण को निहारा जब वह कुंजों के भीतर बन ठन के मटकते से निकले हैं। सोहत कैसे हरा टटको अरु जैसो किरीट लग्यो लटक्योरी, जिनके उर पर सुंदर हार, सिर पर चमकदार मुकुट उनकी गति के साथ साथ झूल रहा था। रसखानी रहे अटक्यो हटक्यो, ब्रज लोग फिरे सटक्यो भटक्योरी। रसखान कहते हैं कि प्रेम में सराबोर ब्रजवासी रस की खान श्री कृष्ण को मना करते रहे कि इस तरह से विचरण ना करो, परंतु वह फिर भी करता रहता है। रूप सबे हरिवा नटको हियरे फटक्यो झटक्यो अटक्योरी। इस रूप का दर्शन कर गोपियों के हृदय में यह अनुपम रूप सदा सदा के लिए अटक गया, जो अब कभी भी कभी भी कभी भी नहीं निकल सकता। आगे रसखान कहते हैं कि बजी है बजी रस खानी, बजी सुनी के अब गोप कुमारी नजी है। नजी है को जो कदाचित कामिनी, कान में बाकी जुतान कुपी है। कुपी है विदेश संदेश न पावती, मेरी डब देह को मौन सजी है। सजी है ते मेरो कहा बस है, सुतो बेरिनी बांसुरी फेरी बजी है। मित्रों, कुपी है अर्थात को पिया है, कुपी है विदेश अर्थात प्रियतम विदेश में है, दूर है। डब देह अर्थात वश में किया हुआ शरीर। मित्रों, कृष्ण की मुरली का प्रभाव जो गोपियों पर पड़ता है, उसका वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि बजी है बजी रसखानी, बजी सुन के अब गोप कुमारी नजी है। कि कृष्ण की जब मुरली बजी है तो उसे सुनकर के गोप कुमारी अर्थात गोपी अब जीवित नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं जीवित रह पाएगी? न जी है को जो कदाचित कामिनी, कान में बाकी जो तान कुपी है। वह कोई भी कामिनी अब नहीं जी पाएगी जिसके कान में कभी न कभी उस मुरली की तान गई है, जिसने अपने कानों के द्वारा उस मुरली की तान को पिया है। कुपी है विदेश संदेश न पावती, मेरी डब देह को मौन सजी है। क्योंकि प्रियतम अब विदेश में है, प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण अब यहां नहीं है, विदेश में है, दूर हैं।
और उनका कोई संदेश भी नहीं मिलता। और इसलिए गोपी कहती है कि मेरे इस मुरली के वश में हुए शरीर पर अब मौन धारण हो गया है, मैंने मौन धारण कर लिया है। सजी है तो मेरो कहाँ बस है, सुतो बैरिनी बांसुरी फेरी बजी है। गोपी कहती है कि मेरे देह पर, मेरे शरीर पर ये जो मौन सजा हुआ है, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि मैंने उस बांसुरी को फिर से बजते हुए सुना है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में सिंहावलोकन अलंकार है। मित्रों, सिंहावलोकन अलंकार वहां होता है जब छंद के पहले चरण का अंतिम शब्द दूसरे चरण का आरंभिक शब्द हो जाता है और दूसरे चरण का अंतिम शब्द तीसरे चरण का आरंभिक शब्द हो जाता है, और यही संबंध आगे भी चलता रहता है, तब वह सिंहावलोकन अलंकार कहलाता है। तो प्रस्तुत सवैया में प्रथम चरण का अंतिम शब्द न जी है, द्वितीय चरण का प्रारंभिक शब्द न जी है बन जाता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण का अंतिम शब्द कुपी है से तीसरे चरण का प्रारंभ होता है, और तीसरे चरण के अंतिम शब्द सजी है से चतुर्थ चरण का प्रारंभ होता है। आगे रसखान कहते हैं कि काननी दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समुझई है, मारी रिवा मुख की मुस्कानी समारी न जय है न जय है न जय है। तो प्रस्तुत छंद में गोपियां कृष्ण को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। वे कहती हैं कि काननी दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि बंद बजई है, कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो उसमें मगन होकर हो सकता है कि गायें भी अटारी पर चढ़कर नाचने लगे, लेकिन गोपियां अपने कानों पर उंगली रख लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई पड़े। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई। आगे रसखान लिखते हैं कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझई है, माई रिवा सुख की मुस्कानी संभारी न जई है न जई है न जई है। लेकिन गोपियों को यह भी डर है, और ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी टेर सुनकर गोपियों के मुख की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी, और उस मुस्कान से पता लग जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। आगे रसखान लिखते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोहरो या वन धेनु चराई गयो है, मीठी ही ताननी गोधन गावत बैन बजाई रिझाई गयो है, वह दिन सो कछुटो न सो के रस खान ही में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। मित्रों, छोरो अर्थात पुत्र, टोना अर्थात जादू, और सिगरो अर्थात संपूर्ण। मित्रों, प्रस्तुत छंद में ब्रज की गोपियों पर कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जा दिन ते वह नंद को छोरो याबन धेनु चराई गयो है, कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला इस वन में आकर गायों को चरा गया है, और मीठी ही ताननी गोधन गावत बैन बजाई रिझाई गयो है, और अपनी मोहिनी तान सुनाकर और वंशी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उस दिन से ऐसा लगता है वह दिन सो कछुटोना सो के रस खानी हिये में समाई गयो है। उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है, और इसलिए को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। और इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की भी मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा और संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। मित्रों, गोधन गावत, बेनु बजाई, कोहू न काहू की कानी करे और वीर बिकाई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण से युक्त मुक्तक शैली में ब्रज भाषा में श्रृंगार रस में लिखा हुआ यह सवैया बहुत ही आकर्षक जान पड़ता है। आगे रसखान लिखते हैं कि मकराकृत्य कुंडल गुंज की माल वे लाल लसे पग पांवरिया, बछरानी चरावन के मिस भाव तो दे गयो भावती भावरिया, रस खानी बिलोकत ही सिगरी भई बावरिया ब्रज डावरिया,
सजती इहीं गोकुल में विससो बगरायो है नंद के सांवरिया। मित्रों, प्रस्तुत छंद में गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मकराकृत कुंडल कुंज की माल वे लाल लसे पग पांवरिया। कि है सखी, कृष्ण के कानों में मकर आकृति वाले कुंडल हैं, गले में गुंजों की माला है और पांवों में जूती है। बछरानी चरावन के मिस भाव तो दे गयो भावती भांवरिया। वह बछड़ों को चराने के बहाने से अपनी सुंदर मनमोहनी सूरत की झलक दिखला गया है। मित्रों, रसखान कहते हैं कि रसखानी बिलोकत ही सिगरी भई बावरिया ब्रज डांवरिया। कि कृष्ण को देखते ही ब्रज बालाएं पगला गई हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि सजती ही गोकुल में विससो बगरायो है नंद के सांवरिया। कि कृष्ण ने गोकुल में जहर छिड़क दिया है, जिससे ब्रज की नारियां बेचैन हो गई हैं। आगे रसखान कहते हैं कि वाह मुस्कान पे प्राण दियो जिए जान दियो वह तान पे प्यारी। मान दियो मन मानिक के संग वा मुख मंजू पे जो बनवारी। वा तन को रस खानी पेरी तन ताही दियो नहीं आन बिचारी। तो मुह मोरी करी अब कहा लाल ले आज समाज में ख्वारी। मित्रों, गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, वाह मुस्कान पे प्राण दियो जिए जान दियो वह तान पे प्यारी। यह सखी, कृष्ण की एक मुस्कान पर मैंने अपना प्राण वार दिया था और उसकी वंशी की मीठी धुन पर अपने मन को अर्पित कर दिया था। मान दियो मन मानिक के संग वा मुख मंजु पे जोवन वारी। कि मैंने मोती जैसे अपने मन और आबरू को भी उसे दे दिया था और उसके मुख सौंदर्य पर मुग्ध होकर ये अपना यौवन भी न्यौछावर कर दिया था। वा तन को रस खानी पेरी तन ताही दियो नहीं आन बिचारी। अपना शरीर भी उसे दे दिया था। इतना सब कुछ देते समय मैंने अपने खानदान की प्रतिष्ठा और मर्यादा का थोड़ा सा भी विचार नहीं किया। ए सखी, तो मुँह मारी करी अब का हाहा लाल ले आज समाज में ख्वारी। ए सखी, अब वही कृष्ण कितना निर्मोही हो गया है, मुझसे मुंह मोड़कर चला गया है। मैं उस कृष्ण को अब क्या कहूं। उसके चलते ही तो समाज में मेरी इतनी बदनामी हुई है। ख्वारी अर्थात बदनामी। तो मित्रों, ये थे विद्यानिवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र द्वारा संपादित रसखान रचनावली से कुछ सवैये, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हेतु उपयोगी हैं। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।